ये आखिरी जगह है पूरे अमेरिकास की 24 घंटे 24 आवर दिन वाला सीन यहाँ पर। ये है हमारी पूरी पृथ्वी का सबसे दक्षिण में लोकेटेड मंदिर। पैटागोनिया लोग डबल साइज से भी ज्यादा लंबे, हम लोग जब उनके सामने खड़े हुए हाइट उनके बस कमर तक पहुंची। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, इस जगह का नाम है प्लाजा हिंदू या इंडियन चौराहा। अभी हम लोग अंटार्कटिका से सबसे ज्यादा नजदीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की स्टैचू, आप बिलीव नहीं करोगे मैं ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा हूँ, तो लोग उस रस्सी को पकड़ ले और उनके साथ कुछ गलत हो ना। Hey guys, welcome back to the new vlog from southernmost country in the world, चिले, जो कि लोकेटेड है साउथ अमेरिका के सदर्न एंड में। अभी मैं हूँ फिलहाल चिले कंट्री के कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी सैंटियागो में। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं अताकामा में था, अताकामा से वापस में आ गया था सैंटियागो सिटी। पूरी दुनिया में अगर कोई देश अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के सबसे पास है तो वो है चिले, जहाँ पर अभी मैं हूँ। चिले में बहुत सारे टाउन्स और सिटीज ऐसी हैं जो कि अंटार्कटिका के ज्यादा नजदीक है कंपेयर टू इट्स नेशनल कैपिटल सैंटियागो, जहां पर अभी मैं हूं। ऐसी यूनिक ज्योग्राफी इसलिए पॉसिबल हो सकी है क्योंकि चिले अलोंग विद ब्राजील पूरी दुनिया की लॉन्गेस्ट कंट्री है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आज मैं ट्रैवल करने जा रहा हूं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सदर्न मोस्ट सिटी, जो कि लोकेटेड है मेनलैंड में, ना कि किसी आइलैंड में। आज मैं जा रहा हूँ पुंता अरेनास सिटी, जो कि पूरे चिले कंट्री की सदर्न मोस्ट सिटी है, लोकेटेड इन पैटागोनिया रीजन। ये पुंता अरेना शहर कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका से ज्यादा नजदीक है, ज्यादा पास है कंपेयर टू कैपिटल सैंटियागो। ऑल्दो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सदर्न मोस्ट सिटी लोग उशुइया को बोलते हैं, उशुइया को मानते हैं, जो कि पुंता अरेना से काफी पास है जहां मैं जा रहा हूं। लेकिन उशुइया लोकेटेड है एक आइलैंड में, मेनलैंड में लोकेटेड नहीं है, और उसकी पॉपुलेशन भी पुंता अरेना से कम है। पुंता अरेना उशुइया से काफी ज्यादा बड़ा शहर है, लोकेटेड इन द मेनलैंड साउथ अमेरिका। तो अभी रात के बज रहे हैं 1:30 और मेरी 1 घंटे बाद यानी कि 2:30 बजे मेरी फ्लाइट है सैंटियागो से पुंता अरेनास की। सैंटियागो से पुंता अरेनास काफी दूर है, सेम कंट्री में होने के बावजूद 3000 किलोमीटर दूर है, और मेरी ये 3 घंटे की फ्लाइट है। 3 घंटे से ज्यादा की, शायद ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की फ्लाइट है, और मैं अभी सेम कंट्री के अंदर ही फ्लाई कर रहा हूँ, कैपिटल से पुंता अरेनास। समझ लो न्यू दिल्ली से मैं रियाद सऊदी अरेबिया, या न्यू दिल्ली से मैं बगदाद इराक, या न्यू दिल्ली से मैं हनोई वियतनाम, इतनी दूर मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ एक देश के अंदर ही। फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, मेरी स्काई एयरलाइन की फ्लाइट है, मैंने ऑनलाइन ही चेक इन कर लिया था, उससे बोर्डिंग हो जा रहा है। और ये फ्लाइट मुझे पड़ी है 3000 किलोमीटर की, 3.5 घंटे की, चिले के अंदर, अराउंड 9000 इंडियन रुपीज की, विदाउट चेक्ड इन बैगेज, सिर्फ कैरी ऑन बैगेज के साथ। तो इस ट्रिप पे मैं चिले के सदर्न एंड में 3 अलग जगह जाने वाला हूँ। आगे वीडियोस में आप लोग देखोगे। अपना मेन बैकपैक मैं सैंटियागो में ही छोड़ कर जा रहा हूँ, बस ये छोटा बैकपैक लेके जा रहा हूँ। आई थिंक सफिशिएंट रहेगा ट्रैवल करने के लिए और इजी रहेगा, वापस यहाँ पर आना ही है। सो गाइस, चिले की कैपिटल सैंटियागो से फ्लाई करने के लगभग 3.5 से 4 घंटे के बाद और 3000 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मैं फाइनली पहुंच चुका हूं बिगेस्ट सदर्न मोस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन मेनलैंड कॉन्टिनेंट, और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सदर्न मोस्ट शहर जिसकी आबादी एटलीस्ट 1 लाख हो। वेलकम टू पुंता अरेनास। अभी मैं साउथ अमेरिका और चिले के ऑलमोस्ट एकदम नीचे पहुंच चुका हूं, ऑलमोस्ट एकदम एंड में पहुंच चुका हूं, और ये जगह बहुत ही रिमोटली लोकेटेड है, और बाई एयर आना ही यहाँ पर एक तरीके का सबसे आसान तरीका है। बाई रोड लाइक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है यहाँ तक पहुँचना, और अगर आप बाई शिप या बाई वाटरवे आते हैं तो मल्टीपल डेज लगेंगे यहाँ तक
पहुंचने में। जैसे हमारा देश इंडिया डिवाइडेड है अलग अलग स्टेट्स में, वैसे ही चिले कंट्री डिवाइडेड है 16 डिफरेंट रीजन्स में, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बोलते हैं। तो अभी मैं चिले के सदर्न मोस्ट रीजन में हूँ और आप लोगों को जान के हैरानी होगी इस रीजन का नाम सुन के। इस रीजन का नाम है मगायानेस एंड अंटार्कटिका चिलेना। जी हाँ, चिले देश अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के काफी सारे पार्ट को क्लेम करता है और चिले ने इस रीजन के नाम में ही अंटार्कटिका नाम डाल दिया है। जस्ट अभी मैं एयरपोर्ट के बाहर निकला हूँ। अभी सुबह के अराउंड 7 बज रहे हैं। मुझे 1-1.5 घंटे हो चुके हैं पुंता अरेनास में लैंड किए। मैं एयरपोर्ट के अंदर ही था। जब मैं यहाँ पे अराइव हुआ तो काफी डार्क था, तो थोड़ा रोशनी हो जाता, बाहर निकलता हूँ। और 3.5 घंटे की फ्लाइट में अराउंड 2 घंटे के आसपास सोया होगा, ज़्यादा सो भी नहीं पाया। और एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही भाई साहब इतनी तेज ठंड लग रही है, इतनी तेज हवा चल रही है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम विंडी एनवायरनमेंट है, विंडी वेदर है। संतियागो चिली में था, काफी शांत मौसम था और दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी। अब यहाँ पे बहुत चिली है, बहुत ठंड है। ये पुंता अरेनास का एयरपोर्ट ना पुंता अरेनास सिटी से अराउंड 20 से 25 किलोमीटर दूर है, नॉर्थ की तरफ है। आई डोंट नो कैसे जा पाऊंगा अब मैं शहर। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए तो ले लूंगा, जिसके चांसेस बहुत ही कम है। कोई टैक्सी मुझे देखनी पड़ेगी पुंता अरेना शहर पहुँचने के लिए। बहुत तेज धूप है और इतनी तेज हवा चल रही है कि पूछो मत। अभी मैंने ऊबर पे टैक्सी देखी, जहां मैं रुका हूँ यहाँ से अराउंड शायद 25 किलोमीटर है। ऊबर पे दिखा रहा है 15,000 चिलियन पैसो, अराउंड 1600 रुपए। फिर मैंने इन ड्राइव पे देखी, इन ड्राइव पे मुझे टैक्सी मिल गई है 8,000 चिलियन पैसों में, अराउंड 850 रुपए में। ऊबर का ऑलमोस्ट हाफ प्राइस इन ड्राइव पे। कोई रेड कलर की कार है, ऐसा कुछ, क्या ना कार का नंबर है C30, किधर दिखा रहा है। ये पार्किंग लॉट है एयरपोर्ट का, यहीं कहीं वो इन ड्राइव कार खड़ी है, बट समझ में नहीं आ रहा है। भाई लग रहा है मैं उल्टा चला गया, उस तरफ जाना है, डायरेक्शन तो कुछ और ही बता रहा है। Hola, buenos días. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. So guys, अभी मैं पतागोनिया रीजन में हूँ। पतागोनिया रीजन सदर्न एंड है, साउथ अमेरिका का सदर्न टिप पे लोकेटेड है और चिले और अर्जेंटीना पतागोनिया रीजन को शेयर करता है। और पूरे पतागोनिया रीजन में हवा और विंड बहुत तेज चलती है। इवन पुंता अरेनास भी, जहाँ पर अभी मैं हूँ, वन ऑफ द विंडीएस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड में आती है। मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जब मेरी फ़्लाइट लैंड कर रही थी पुंता अरेनास के एयरपोर्ट पे, इतनी ज़्यादा फ़्लाइट शेक कर रही थी, हिल रही थी भाई, इतना एक्सट्रीम लैंडिंग हो रहा था कि भाई काफ़ी अजीब फीलिंग आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा ही एक्सट्रीम लैंडिंग थी भाई। वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया जब फ्लाइट लैंड हो रही थी। लग रहा था भाई क्या से क्या ही हो जाएगा, ऐसा फील आ रहा था लैंडिंग करते टाइम इस जगह पे। ¿De dónde eres? ¿De acá? Punta Arenas. Punta Arenas. ¿Habla inglés o no? No, español solamente. Hablo español poquito. ¿Cómo te llamas? Mauricio. Mauricio. ये जगह, ये शहर कितना ज़्यादा रिमोटली लोकेटेड है। चिले देश की जो मेन पॉपुलेशन रहती है, मेन आबादी रहती है, उससे हज़ारों किलोमीटर दूर हम लोग आ चुके हैं। रोड की कंडीशन देखो क्या सही लग रही है, कहीं पर 4 तो कहीं पर 6 लेन की रोड है, पूरा हर तरीके से बढ़िया मार्क्ड है रोड। काफ़ी सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं रोड के किनारे, रोड के आसपास, ये देख सकते हो आप लोग। यहाँ के घरों के और बिल्डिंग्स के जो डिज़ाइन है और आर्किटेक्चर है, वो मुझे चिली के और पार्ट में दिखने को नहीं मिला, कहीं पर भी नहीं। यहाँ का डिज़ाइन आर्किटेक्चर एकदम ही अलग है, जो मुझे ना ही संतियागो में मिला, ना अताकामा में मिला, कहीं भी नहीं मिला। यूरोपियन, सोवियत एंड यूगोस्लावियन इन्फ्लुएंस की वजह से। सो गाइस, शहर के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। ऑल्दो शहर से हल्का आउटस्कर्ट्स है ये। जिस नेबरहुड में, जिस एरिया में मैं रुका हूँ, वहाँ ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ। 500 मीटर पे दिखा रहा है। ऑल्दो जगह शहर के अंदर ही है, लेकिन थोड़ा सा बाहर है, लाइक 1.5-2 किलोमीटर। टैक्सी वाले भाई साहब ने कुछ ऐसी जगह पे मुझे ड्रॉप कर दिया है। जिस प्रॉपर्टी में मैं रुका हूँ यही आस-पास है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। जो फ़ोटो है वो फ़ोटो तो काफ़ी पुरानी, काफ़ी पहले की लग रही है। और यही आस-पास प्रॉपर्टी भी थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा। ये देखो, ये घर है, घर में एक कैट, ये देखो, ओला कितनी क्यूट सी कैट। यहीं आसपास कहीं प्रॉपर्टी है तो ढूंढते हैं। इस हॉस्टल
hostal Patagonia Magica. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿bien? Sí, sí, sí. Sigue, ¿sí me entiendes un poco? Sí, sí, sí. Hola, buenos días. Ella es Olga y yo Patricia. Sí, soy Torvashu. ¿Cómo So, estás? ¿Bien? sí, 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 bien. ¿Sí me entiendes español? पोquito पोquito sí 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 सो गाइस जहाँ रुका हूँ वहाँ मेरा चेक इन हो चुका है। कुछ ऐसा रूम है, मेरा प्राइवेट रूम है। ऑल दो बेड कई सारे हैं। ये बेड मैंने लिया हुआ है, कोई भी बेड ले सकता हूँ। देख सकते हो कुछ ऐसा रूम है यहाँ पर। तो इस प्रॉपर्टी में रुकने का मेरा यहाँ पे लग रहा है पर नाइट अराउंड 18,000 चिलियन पैसो, लगभग 1900 रुपये या 2000 इंडियन रुपीस हो गए पर नाइट। सो गाइस फाइनली निकल चुका हूँ इस यूनिक सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। ये पुंता अरेनास सिटी चिले के सदर्न मोस्ट रीजन मगायानिस एंड अंटार्कटिका का कैपिटल भी है, यानी बोल सकते हो इस स्टेट का ये कैपिटल भी है पुंता अरेनास, ऐसा कुछ। पुंता अरेनास की पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 से 1,40,000 के आसपास। आमतौर पे वर्ल्ड का सदर्न मोस्ट सिटी उशुइया को बोला जाता है। उसकी पॉपुलेशन पुंता अरेनास से भी कम है, अराउंड 80,000 के आसपास। और उशुइया यहाँ से बहुत ही पास है, लाइक 5-6 घंटे का रास्ता है बस। अर्जेंटीना का बॉर्डर क्रॉस करते यहाँ से पास में ही अर्जेंटीना का बॉर्डर भी है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे शहरों में और साउथ एशियन सिटीज़ में बहुत सारे आपको वायर्स दिखेंगे, पोल्स दिखेंगे रास्ते में, सड़क में, वैसे यहाँ पर भी दिख रहे हैं, जो नॉर्मली दिखने को नहीं मिलता है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज में भी। ये देखिए बहुत सारे वायर्स हैं यहाँ पे, कई कई जगह पे तो बहुत थिक वायर्स हैं पूरे सड़क पे, रास्तों में। तो अभी मैं आ गया हूँ पुंता अरेनास शहर के सेंटर में। कोई ये कैथेड्रल या चर्च है इस शहर के सेंटर में। ये देखिए इतनी तेज हवा चल रही है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सामने कई सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं, देखिए कितनी तेज फ्लैग उड़ रहे हैं। मैं तो बिना कैप लगाए निकला था, पूरे बाल तो ऐसे उड़ रहे थे। वापस गया, फिर से मैं कैप लिया। बहुत तेज हवा चल रही है, कभी कभी चलते चलते मैं आगे हो जा रहा हूँ, चलते पीछे हो जा रहा हूँ। और हल्का क्लाउडी वेदर है, कभी अचानक धूप आ जा रही है, कभी अचानक धूप गायब हो जा रही है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा हूँ, इतनी तेज हवा चल रही है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मेरी ये कैप भी उड़ जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अब मैंने ये पढ़ा है कि इस शहर में काफ़ी जगह रोप या डोरिया या रस्सियाँ लगी हुई हैं, ताकि कभी अचानक से बहुत तेज विंड आए, आंधी आए, हवा आए, तो लोग उस रस्सी को पकड़ ले और उनके साथ कुछ गलत हो ना, ऐसा कुछ। तो ये प्रोबेबली सदर्न मोस्ट या वन ऑफ द सदर्न मोस्ट चर्च इन द वर्ल्ड होगा, ऐसा कुछ। ये देखिए, मुझे लगा शायद बंद है, बट कुछ लोग तो जा रहे हैं अंदर, तो अंदर चल के देखते हैं चर्च के। दुनिया भर के बहुत सारे चर्च में, कैथेड्रल में आप कैप लगा के अंदर नहीं जा सकते हो, अलाउड नहीं है, डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। तो चर्च के अंदर जाने के लिए आपको कैप हटानी पड़ेगी। स्पेशली लैटिन अमेरिका में तो ऐसा ही है। अब जैसे हमारे मंदिरों में आप कैप लगा के जा सकते हो, शू पहन के नहीं जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर शू पहन के जा सकते हो, कैप लगा के नहीं जा सकते हो। अरे बाहर तो कोई नहीं दिख रहा था, एक ही दो लोग दिख रहे थे, अंदर तो बहुत सारे लोग हैं। चर्च भी यार काफ़ी बड़ा, काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखिए कुछ लोग बैठ के प्रेयर भी कर रहे हैं और अंदर काफ़ी लोग फोटोग्राफी करा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ इवेंट है या हो चुका है। कोई बेबी भी है, मे बी कोई बर्थडे हो, ट्विंस बेबी मुझे लग रहा है एकदम आगे। बेबी का बर्थडे है मुझे ऐसा लग रहा, 2 बेबी हैं सेम ड्रेस में, तो यहाँ लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, नॉट श्योर, पर मुझे ऐसा फील हो रहा। चर्च काफ़ी ब्यूटीफुल है, ब्राइट कलर में पेंटेड है, कई सारे लैंप्स लगे हुए हैं, झूमर लगे हुए हैं, देख सकते हो, काफ़ी सुंदर। पूरे चर्च में जितने लोग मौजूद हैं, जितने लोग आए हुए हैं, एक एक करके जा रहे हैं और सबके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अब काफ़ी बड़ा ग्रुप हो गया है, देखो सब यहाँ के लोकल, पुंता अरेनास के यहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स, सब काफ़ी खुश लग रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बस खड़ा हूँ और अपने आप इतनी तेज हवा की वजह से आगे चलता जा रहा हूँ और पहुँच गया हूँ फिलहाल मैं इस शहर के मेन स्क्वायर में, जिसका नाम है प्लाजा दे आर्मास, कुछ ऐसा। ये देखिए, अनलाइक अदर प्लेसेस इन साउथ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका, यूरोपियंस
इस जगह को जहाँ पर मैं हूँ। काफी लेट में इस जगह को डिस्कवर किए, काफी लेट में यहाँ पर पहुंचे और काफी लेट में इस जगह को कॉलोनाइज किया। तो इस प्लाजा दे आर्मास पे आपको ये स्टैचू दिख रहा है, ये पहले यूरोपियन थे जो यहाँ पर पहुंचे थे। एक्चुअली ये पोर्चुगीज थे लेकिन स्पेनिश एम्पायर की तरफ से आए थे और इनका नाम है मगायानेस। इनके नाम पे ही इस पूरे स्टेट का नाम पड़ गया अलॉन्ग विथ अंटार्कटिका। इनका नाम है एर्नांडो दे मगायानेस, उनको डेडिकेटेड ये स्टैचू है। चिले कंट्री डिस्टेंस वाइज इंडिया से सबसे दूर की कंट्री है, फारदेस्ट कंट्री है। और जहाँ पर मैं हूँ ये तो और भी दूर है, और सिर्फ हम लोगों के लिए ही नहीं, इवन यूरोपियंस के लिए भी। यूरोपियंस अराइवल के पहले इस पूरे रीजन में ना बहुत सारी इंडिजिनस ट्राइब्स रहा करती थी, और फिर जब यूरोपियंस यहाँ पर अराइव हुए तो उनके बीच और यहाँ के इंडिजिनस ट्राइब्स के बीच काफी सारे वॉर हुए। उस वॉर में यहाँ की जो इंडिजिनस और लोकल ट्राइब्स थी उनका जेनोसाइड हुआ। आज के टाइम पे कोई भी इंडिजिनस ट्राइब या यहाँ के मूल निवासी इस पूरे रीजन में नहीं बचे हैं। उनका पूरा नामो निशान मिट चुका है, उनका पूरा खात्मा हो चुका है। उनमें से एक ट्राइब हुआ करती थी जिनका नाम था पतागोन। उस ट्राइब के नाम पे ही इस पूरे रीजन का नाम पड़ गया पतागोनिया, जो कि आज मॉडर्न टाइम पे डिवाइडेड है चिले और इसकी नेबरिंग कंट्री अर्जेंटीना के बीच में। तो अभी हम लोग पतागोनिया रीजन में हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, जब पहली बार यूरोपियंस यहाँ पहुंचे ना, उन्होंने जब पहली बार पतागोनिया ट्राइब्स को देखा, उन्होंने उसका नाम रखा पतागोनिया। और उन लोगों ने ऐसा बोला, ऐसा लिखा और ऐसा देखा कि पतागोनिया लोग नॉर्मल इंसान से और एटलीस्ट यूरोपियन से डबल साइज से भी ज्यादा लंबे हुआ करते थे। उन लोगों ने काफी जगह ऐसा लिखा, हम लोग जब उनके सामने खड़े हुए तो हम यूरोपियंस की हाइट उनके बस कमर तक पहुंची। इतने लंबे इंसान हुआ करते थे, उनको यहाँ पे जायंट्स बोला जाता था। इतने लंबे चौड़े इंसान यहाँ के मूल निवासी हुआ करते थे, बाप रे बाप। और अभी पिछले कुछ दिनों में ना सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हो रही है। शायद आप लोगों में से किसी लोगों ने देखा होगा। वो आपको, मुझे पहले लगा कि फेक है या तो एआई जनरेटेड है। एक्चुअली गूगल अर्थ की वीडियो है। जहां पर मैं हूं यहाँ से एकदम नजदीक, थोड़ा और साउथ में जाके जब गूगल अर्थ पे उस जगह को सैटेलाइट के थ्रू जूम करके देखा गया तो वहां पे पता नहीं पहाड़ है कि प्लेन से जो भी है, मतलब कि वहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं रहता। इतना रिमोट जगह है, इतना लाइक नेक्स्ट इम्पॉसिबल है उस जगह पे पहुँच पाना। यहाँ से साउथ में कोई रास्ता ही नहीं होगा। तो उस जगह पर सब जूम करके देखा गया ना, वो जगह एक्चुअली एक्सीडेंटली फाइंड करी गई। ठीक है, एक्सीडेंटली किसी ने देख लिया तो वायरल हो गया। तो वहाँ पर ना लाइक अलग टाइप के, पता नहीं वो इंसान है या कोई और प्रजाति के लोग हैं या हैवान हैं, किसी को नहीं पता। उनकी आकृति बनी हुई है 3, 4, 5 अलग अलग टाइप के लोगों को। इवन कुछ लोग इंडिया में ना ऐसा भी बोलने लग गए, जो कि आई थिंक सही नहीं है, कि साथ में अपने भगवान की फोटो डाल दिए, लाइक हनुमान जी की या शिव भगवान की, और साथ में गूगल अर्थ पे जाके उस जगह की फोटो को, उस जगह की एरिया के जो लोकेशन है उसको जूम कर दिया और मैच करा दिया कि देखो इंडिया से इतना दूर, इंडिया से हज़ारों किलोमीटर दूर हमारे भगवान की यहाँ पे कलाकृति पाई गई है। या ये भी नहीं पता कि नेचुरली बना या इंसानों द्वारा बनाया गया। प्रोबेबली इंसानों द्वारा ही बनाया गया होगा। जो यहाँ पे पहले के टाइम पे स्पेनिश अराइवल के पहले हज़ारों सालों से यहाँ पे जो इंडिजिनस ट्राइब रहा करती थी, उन्होंने बनाया होगा उसको। जब मैंने पहली बार देखा मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैं गूगल अर्थ पे गया, खुद पर्सनली देखा, सेम पाया। मैं भाई आश्चर्यचकित रह गया, अचंभे में आ गया। ये कैसे हो सकता है, ये क्या चीज है, इतने रिमोट लोकेशन पे ये सब चीज कैसे बन गई, कैसे लोगों ने बना दिया। सो गाइस, आप लोगों को जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ये मगायानेस एंड अंटार्कटिका चिलेना रीजन, चिले का तो सदर्न मोस्ट रीजन है ही, उसके साथ ही हमारी पूरी पृथ्वी का, पूरे वर्ल्ड का सदर्न मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी है। और यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, पूरी पृथ्वी का सदर्न मोस्ट हिंदू टेम्पल भी लोकेटेड है। जी हाँ, जस्ट मेरे पीछे। सो दोस्तों, ये है हमारी पूरी पृथ्वी का सबसे दक्षिण में लोकेटेड मंदिर, सदर्न मोस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। ये देखिए, गोल्डन कलर की टेम्पल है, कितनी प्यारी, कितनी सुंदर लग रही है। पूरा
इंडियन आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर में ये मंदिर बनी हुई है। ऊपर वहाँ पर ओम भी लिखा हुआ है और मंदिर मुझे बंद लग रही है, कुछ स्पेसिफिक आवर में ओपन होती होगी ऐसा मुझे लग रहा है। और थोड़ा मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ, मतलब अंदर कैमरा करके दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत सारे भगवान की यहाँ पे स्टैचू और फोटो लगी हुई हैं। दुर्गा माँ, कृष्ण भगवान, गणेश भगवान। देखिए ये मंदिर दिखने में कितना सुंदर है, एकदम महल जैसा लग रहा है। और ये मंदिर बनाया गया है सिंधी कम्युनिटी जो कि इंडिया से माइग्रेट हुई थी और अब यहाँ पुंता अरेनास में रह रही है। इन अर्ली 1900s, आज से लगभग 125 साल पहले, ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, या जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया हुआ था, उस समय सिंधी कम्युनिटी भारत से इस जगह पे माइग्रेट करी थी। और उन लोग मर्चेंट या व्यापारी हुआ करते थे जो आज भी इस शहर में रहते हैं। मंदिर तो बंद है, अंदर जा नहीं सकता, आप लोगों को अंदर से दिखा नहीं सकता, लेकिन मैंने अभी देखा गूगल मैप्स पे, अंदर भी मंदिर काफी ज्यादा सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल इंटीरियर है। और अंदर बहुत सारे हम लोग के भगवानों की अंदर मूर्तियां हैं, फोटो हैं, ऐसा कुछ हर एक भगवान की। ऑल्दो है तो ये हिंदू मंदिर, लेकिन उसके साथ ही इसके अंदर बहुत सारी फोटो, स्क्रिप्चर्स, मूर्तियां, पेंटिंग सिख धर्म और बुद्धिस्ट धर्म से भी रिलेटेड है। इस मंदिर के अंदर गौतम बुद्धा से रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स या टाइल्स लगी हुई हैं इस मंदिर के अंदर। अभी मैं जिस जगह पे हूँ, आप लोगों को जान के हैरानी होगी, इस जगह का नाम है प्लाजा देला इंडिया और प्लाजा हिंदू, यानी कि इंडियन स्क्वायर या इंडियन चौराहा, ऐसा कुछ स्क्वायर है ये। और यहाँ पर आप लोग देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की स्टैचू लगी हुई है, उसके बगल में महात्मा गांधी जी की स्टैचू लगी हुई है, ये देखिए। और उसके बगल में मदर टेरेसा की स्टैचू लगी हुई है, ये देखिए। और यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि ये चौराहा सिंबल ऑफ पीस है, जो कि इनॉग्रेट किया गया है सदर्न मोस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, पुंता अरेनास में, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर अपना नेशनल एम्बलम भी बना हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और पुंता अरेनास का जो म्युनिसिपल का लोगो है वो बना हुआ है, ये देखिए। इस प्लाजा देला इंडिया को इंडियन एम्बेसी और मेयर ऑफ पुंता अरेनास ने मिलके इनॉग्रेट किया था बाय द सपोर्ट ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन चिले। और जैसा कि मैंने पहले बताया वैसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर 1 सेंचुरी से भी ज्यादा समय से यहाँ पे रह रही है। 2016 में ही 110 साल हो गए थे यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी को रहते हुए, अब तो 125 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, 126 साल हो चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया एग्जैक्टली वैसा ही गूगल मैप्स पे इस जगह का नाम लिखा हुआ है प्लाजा हिंदू। और ये जगह, साथ में ये मंदिर आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोगों को साथ लेके चल रही है। ये हमारे इंडिया की खासियत। ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था इन एनी कैटेगरी, और पहले नॉन यूरोपियन जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। भाई साहब, इतनी तेज हवा चल रही है कि लग रहा है कि मैं तो उड़ जाऊंगा यहाँ से और कहीं पहुंच जाऊंगा। आप लोग एक चीज और ध्यान दो, अभी मैं सिटी सेंटर से काफी बाहर आ चुका हूँ। चाहे शहर हो, चाहे शहर का आउटस्कर्ट्स हो, कैसी भी जगह हो, दूर दूर तक सब जगह ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं, हर कोई अच्छे से फॉलो कर रहा है। उसके साथ कोई भी जगह हो, शहर से एकदम पास, एकदम दूर, सब कुछ सुपर डुपर नीट एंड क्लीन है। उसके साथ ही और तो यहाँ पे 4 लेन्स की रोड है, साथ में डेडिकेटेड देखिए साइकिल पाथ बना हुआ है। अभी यहाँ पर कुछ लोग साइकिलिंग कर भी रहते हैं, साइकिल चला के कुछ लड़कियां जा रही थी साइकिलिंग पाथ पे। क्या सब कुछ सोच के ये बनाया गया है, बाकी दुनिया से इतनी दूर, आज से सेंचुरी पहले सब बना होगा। एकदम फ्यूचरिस्टिक इन लोगों ने सब कुछ बनाया था, जो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ मर्कादो म्युनिसिपल या म्युनिसिपल मार्केट ऑफ पुंता अरेनास, ऐसा कुछ। देखिए चिले का फ्लैग लगा हुआ है, दूसरा फ्लैग या तो पुंता अरेनास का होगा या इस रीजन का होगा। चल कर देखते हैं कैसा है यहाँ का म्युनिसिपल मार्केट। तो अभी हम लोग अंटार्कटिका से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, सबसे नज़दीक के देश में है कि यहाँ पर अंटार्कटिका का सोवेनियर भी मिल रहा है, अंटार्कटिका का फ्रिज मैग्नेट्स मिल रहा है,
पतागोनिया का फ्रिज मैग्नेट है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये सब वो सारी ट्राइब्स की फोटो है जो स्पेनिश अराइवल के पहले यहाँ पर रहा करती थी। ये देखिए एकदम जायंट टाइप के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे यहाँ की ट्राइब्स हुआ करती थी जो पूरी खत्म हो गई स्पेनिश अराइवल के बाद। उनके यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट मिल रहा है। ट्राइब्स के अलग अलग नाम हुआ करते थे। देखिए सेल्कनम ट्राइब्स ऐसा कुछ। Hola, ¿cómo estás? Hola. How are you? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. Where are you from? From Punta Arenas? Sí, yo soy acá de Punta Arenas, sí. तो ये भाई साहब इनकी ये सुवेयर की शॉप है, देख सकते हो कुछ ऐसा। नजर में थोड़ी बहुत अभी बातें हुई हैं किससे। Sí. मुझे गुस्तो। Igualmente, un gusto. ग्रासियस। Chao. चाओ। सो गाइस फिलहाल मैंने ये अंटार्कटिका का फ्रिज मैग्नेट लिया, देख सकते हो। आप लोगों को सिर्फ ये यहीं पर मिलेगा, अंटार्कटिका का फ्रिज मैग्नेट। इवन अंटार्कटिका जाने पर भी आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए इस स्टेट का ऑफिशियल नाम ही है अंटार्कटिका। ये मुझे मिला 3000 चिलियन पैसोस का, अराउंड 325 रुपए का। ज़्यादा बड़ा ले नहीं सकता, ट्रैवल करना है काफ़ी जगह। काफ़ी ज़्यादा बड़ी और काफ़ी फैली हुई ये म्यूनिसिपल मार्केट है और सब कुछ क्या ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बना हुआ है, सुपर डुपर नीट एंड क्लीन। ये स्टेयर देखिए कितनी सुंदर स्टेयर्स लग रही है, सीढ़ियाँ मल्टी कलर, कितने अच्छे से सजाया गया है। ये देखिए लिखा हुआ है बिनवेनिडो यानी कि वेलकम पुंता अरेनास। ये देखिए वाह भाई वाह, मज़ा आ गया देखकर इसको, तो कितना सुंदर। ऑनलाइन गूगल मैप्स पे मुझे सर्च करने पे एक डिसेंट रेस्टोरेंट मिला है, कैफ़े और रेस्टोरेंट टुगेदर है, साथ में है, जिसका नाम है वेकअप ऐसा कुछ। चल के देखते हैं और कुछ खाते भी हैं इसके अंदर। सो गाइस इस कैफेटेरिया में जो कुछ ऐसा दिख रहा है, देख सकते हो आप। काफ़ी सारे पेस्ट्रीज हैं, केक हैं, काफ़ी अलग टाइप के ड्रिंक्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। मैंने मंगाया हुआ है सैंडविच जो कि चिले के ट्रेडिशनल ब्रेड में बना हुआ है। ये चिले की ट्रेडिशनल ब्रेड है जिसका नाम है मरेकीता। ये देखिए कुछ ऐसी ब्रेड है ये जो कि बाहर से शायद थोड़ी हार्ड लग रही है दिखने में, लेकिन अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होती है ये ब्रेड। सैंडविच है ये 5 या 6 अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये देखिए इसमें हुमस भी मिला हुआ है सैंडविच में, जो कि काबुली चने का पेस्ट होता है। और ये ड्रिंक है, ऑल्दो मैं टी और कॉफ़ी मंगाने जा रहा था लेकिन मुझे कुछ नया ड्रिंक मिला तो मैंने मंगा दिया। ये ड्रिंक बना हुआ है दूध में, दूध के साथ हल्दी है, अदरक का पाउडर है, काली मिर्च है, 3-4 स्पाइसेस और है। तो मुझे काफ़ी अलग ड्रिंक लगा, ऐसा ड्रिंक मैंने कभी ट्राई नहीं किया पहले। 5-6 अलग अलग स्पाइसेस के साथ मैंने फिर मंगा लिया। इसका नाम है टर्मरिक लाते ऐसा कुछ ड्रिंक। ऑलमोस्ट चाय या कॉफ़ी ऑर्डर कर ही दिया था, तो इसे खाते हैं और पीते हैं। कुछ ऐसा प्रॉपर खाना तो नहीं मिला लेकिन बाद में दोबारा खाएंगे, भूख लगेगी रात तक तो फिर कुछ और प्रॉपर ढूंढेंगे। तो अभी जो मैंने सैंडविच लिया और ड्रिंक लिया, 600 का सैंडविच था, 400 का ड्रिंक था, सब मिला के 9,500 चिलियन पैसों लगे, अराउंड 1000 इंडियन रुपीस। इस शहर में पर हाउस होल्ड इनकम सबसे ज़्यादा है पूरे चिले में, प्रोबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन एंटायर चिले। इस वजह से भी यहाँ पर काफ़ी कुछ एक्सपेंसिव है, ऑल्दो चिले भी अपने आप में ही पूरा देश ही एक्सपेंसिव है। पुंता अरेनास का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ सैंडी पॉइंट, तो ये सामने वही लिखा हुआ है पुंता अरेनास इंग्लिश में। पुंता अरेनास पूरे चिले कंट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है ऑफ ऑयल, गैस, फिशिंग और थोड़ा पतागोनिया की वजह से टूरिज्म। तो ये 4-5 चीज़ों का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस पूरे रीजन की और इस पूरे एरिया की इकोनॉमी का। पुंता अरेनास चिले का फ्री ट्रेड जोन एंड टैक्स फ्री जोन है। जी हाँ, पूरे चिले के ज़्यादातर सामान की खरीदारी में आपको अराउंड 19% वैट देना होगा, आपको वैट लगेगा। लेकिन इस जगह पे जहाँ मैं हूँ अभी पुंता अरेनास में, यहाँ पर कोई भी वैट नहीं है, 0% वैट है। और यहाँ पर अगर आप कुछ भी इंपोर्ट करते हो बाई वाटर या बाई ओशन या कोई भी तरीके से, तो कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटीज नहीं है पुंता अरेनास में। तो अभी मैं पुंता अरेनास के जोन ऑफ फ्रांका में आया हुआ हूँ। काफ़ी ज़्यादा बड़ा जोन है ये, पूरा ये फ्री ट्रेड जोन है, फ्री टैक्स जोन है। आसपास यहाँ पे कई सारे मॉल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं। उसमें से एक मॉल ये है, ये देखिए। कौन सोचा होगा पूरी दुनिया से इतनी दूर, पूरी दुनिया के दक्षिण एंड में, दक्षिण कोनों में कुछ ऐसा आपको मॉल मिलेगा, कुछ ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये देखिए कितना मॉडर्न लग रहा है यहाँ के मॉल्स। ये देखिए बहुत सारे शहरों में भी ऐसे मॉल्स नहीं होते जैसे यहाँ पर है। ये सिर्फ एक मॉल है, इसके आसपास
कम से कम मुझे तो 5-6 दिख गए हैं। यहाँ पर आपको एक शहर वाला फील आएगा इस जगह पे। अभी तक तो बहुत जगह लोग ही नहीं दिख रहे थे, यहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं, लोकल्स दिख रहे हैं इस शहर के, पुंता अरेनास के। बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स के आपको यहाँ पे शोरूम मिलेंगे, आउटलेट मिलेंगे। देखिए KFC मेरे पीछे। इस मॉल के अंदर मैं और इस जोना फ्रांका के अंदर मैं पिछले 1.5-2 घंटे से घूम रहा हूँ, लेकिन कुछ भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ना मॉल, ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ना शॉप। यहाँ पे देखिए आइस स्केटिंग जोन आ गया है मॉल के अंदर ही। इस पूरे ड्यूटी फ्री एंड टैक्स फ्री जोन में बहुत ही ईजिली और सस्ते में सामानों को इंपोर्ट किया जाता है और फिर बेचा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, कपड़े हो गए, परफ्यूम हो गए, कार एसेसरीज हो गई, कपड़े हो गए, ये सब चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ चिले। यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा यहाँ पर फ्री ट्रेड जोन इसलिए बनाया ताकि इसका लोकेशन इतना रिमोट होने के बावजूद लोग यहाँ पर एनकरेज हो रहने के लिए और इजीली बिजनेस कर सकें। पहली बात तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हर कोई सुपर फिट, सुपर हेल्दी लग रहा है। शायद वही लोग यहाँ पे अनफिट या अनहेल्दी होंगे जो शायद 40s में हो या 50s के ऊपर हो, वो भी शायद। उस एज ग्रुप में भी लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं फिट होने का, हेल्दी रहने का। सेकंड चीज़, यहाँ पर लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लोगों की पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा हाई है। ऑल्दो चिली की ओवरऑल पर कैपिटा इनकम अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा हाई है, अपने देश से तो कई गुना ज़्यादा है। उससे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम यहाँ पर लोगों को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है, यहाँ की लोगों की लाइफस्टाइल देख के। इस पूरे फ्री ट्रेड जोन में कुछ नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट सब कुछ, कोई भी तरीके का चीज़ हो, सब कुछ चाइनीज़ है। कुछ भी, चाहे पहनने को कपड़े हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे एसेसरीज हो, ऑलमोस्ट सब कुछ चाइना से इम्पोर्ट किया गया है यहाँ पर और चाइनीज़ सामान ही मिल रहा है। काफ़ी सालों से चिले और चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, या बहुत ही अच्छे लेवल का ट्रेड एग्रीमेंट है। चिली की इकॉनमी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल इकॉनमीज है पूरी लैटिन अमेरिका की, और चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चिले का पूरी दुनिया में, इंपोर्ट में भी और एक्सपोर्ट में भी। चिले काफ़ी ज़्यादा कॉपर और लिथियम को एक्सपोर्ट करता है। चिले पूरी दुनिया का टॉप प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉपर है, वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ लिथियम। हमारे मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी यूज़ हो रही है, ईवी व्हीकल में जो बैटरी यूज़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है उस पर कॉपर एंड लिथियम इस देश का यूज़ हुआ होगा। तो चिले देश की इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है माइनिंग में, उसके अलावा एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोड्यूसिंग में, और फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इस दुनिया के आखिरी शहर में भी देखिए अपनी महिंद्रा पिकअप दिख गई। ये देखिए महिंद्रा स्कॉर्पियो पिकअप या महिंद्रा पिकअप ही है नॉर्मल। सो गाइस, अभी रात के 9 बज चुके हैं और अभी भी पूरा दिन है, काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है। अभी मैं वॉक करके काफ़ी स्पेशल जगह आया। उससे पहले आपको ये बताता हूँ, मैं उधर से वॉक करके आ रहा था, ठीक है, और इधर रास्ते में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेन की रोड है। मैं वैसे वॉक करके आ रहा था, काफ़ी दूर था, दोनों तरफ से कार आ रही थी। इधर से भी कम से कम 8-10 कार होंगी, काफ़ी दूर होंगी, इधर से भी 8-10 कार होंगी। तो मुझे वॉक करते हुए आते देख के ना, मैं काफ़ी दूर था, सारी की सारी कार हर डायरेक्शन में सिर्फ मेरे लिए रुक गई। बहुत सारे देशों में, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में पेडेस्ट्रियंस को प्रेफरेंस दी जाती है। जहाँ पे अगर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है तो सारे व्हीकल वाले रोकते हैं पेडेस्ट्रियन को पास होने के लिए। वो तो चलो ठीक है, काफ़ी कंट्रीज में वैसा हुआ है मेरे साथ कि कार वाले रोक लिए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मुझे रोड तक पहुँचने तक और रोड क्रॉस करने से पहले थोड़ा गैप था, ठीक है, थोड़ा टाइम था, उतने तक में 4-5 कार निकल सकती थी आराम से। शायद अगर साउथ एशियन कंट्रीज होती तो कोई तो रोकने का सोचता भी नहीं। यहाँ पर उसके पहले ही, मैं काफ़ी दूर था, उसके पहले ही लोगों ने रोक दिया। मैं चल के जा रहा हूँ, कर रहे भाई क्यों रोके, आप तो जा सकते हैं, तो पैसा अभी तक मैं पहुँचा भी नहीं हूँ। फिर मैं गया, क्रॉस किया 6 के 6 लेन, उसके बाद सब के सब कार वाले गए। ऐसा हुआ अभी इस शहर में और इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपको एकदम फ्रेश एयर मिलेगा, एकदम क्लियर ब्लू स्काई मिलेगी। कोई भी तरीके का यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, ना वाटर पोल्यूशन, ना एयर पोल्यूशन, ना साउंड पोल्यूशन और ना ही लाइट पोल्यूशन। लोग रह रहे हैं, शहर बसा हुआ है,
फिर भी किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है। जहाँ भी आप देखोगे, जहाँ भी आपकी नजर जाएगी, चाहे आगे सड़कें हो, कोई पार्क हो, बीच हो, घर हो या कोई भी जगह आर्किटेक्चर हो, सब कुछ एकदम साफ सुथरी जगमगाती हुई सुपर कंडीशन में। पूरे या ऑलमोस्ट पूरे चिले कंट्री में वाटर पोर्टेबल है, यानी कि आप यहाँ पे टैप वाटर से डायरेक्ट पानी निकाल के पी सकते हो। और यहाँ पुंता अरेना सराउंडेड है बहुत सारे माउंटेन से और ग्लेशियर से, तो यहाँ पर जो पानी आता है डायरेक्ट माउंटेन एंड ग्लेशियर से आता है, तो आप डायरेक्ट नेचर का पानी पी सकते हो यहाँ के टैप से निकाल के, इवन अपने बाथरूम से, अगर यहाँ पर आप कहीं पर भी रुके होगे। एक चीज और ध्यान दो, इस शहर में 1.5 लाख से भी कम लोग रहते हैं, लेकिन इनकी गवर्नमेंट ने इतनी कम पॉपुलेशन के लिए भी वर्ल्ड क्लास कई सारे मॉल्स बना डाले हैं, ह्यूज एंड वेरी लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बना डाले हैं जो कि सुपर मॉडर्न है दिखने में। शायद हमारे देश में कुछ विलेज और कुछ टाउन्स की पॉपुलेशन ही 1.5 लाख से ज़्यादा होगी। तो आपको ये जो वाटर बॉडी दिख रही है, ये है पुंता अरेनास की सबसे महत्वपूर्ण जगह। इस वाटर बॉडी का नाम है स्ट्रेट ऑफ मगेयान। एग्जैक्टली इस जगह पे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेनलैंड साउथ अमेरिका खत्म होता है। इसके बाद कोई भी मेनलैंड साउथ अमेरिका नहीं है। इसके बाद सिर्फ कुछ आइलैंड्स आएंगे, लेकिन मेनलैंड नहीं आएगा। ये आखिरी जगह है पूरे अमेरिकास की, पूरे लैटिन अमेरिका की, पूरे साउथ अमेरिका की, और इस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में ये पहली जगह है जहाँ पर पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, 2 इम्पोर्टेंट ओशन यहाँ पर आके मिलते हैं। जब ईयर 1914 के पहले पैनामा कैनल ओपन नहीं हुआ था, उसके पहले ये स्ट्रेट ऑफ मगेयान पूरे वर्ल्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लोबल शिपिंग रूट हुआ करता था बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। उस समय लगभग आज से 110 साल पहले दुनिया भर की बहुत सारी इम्पॉर्टेंट शिप्स यहाँ से होके गुजरती थी। और ये स्ट्रेट ऑफ मगेयान फेमस के साथ साथ एक्सट्रीमली इनफेमस भी है, क्योंकि इसको कहा जाता है नॉटिकल ग्रेवयार्ड। जी हाँ, ओवर सेंचुरीज एटलीस्ट हंड्रेड्स नहीं तो थाउजेंड्स ऑफ शिप इस जगह पे डूब चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर का करंट एंड विंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम इन द वर्ल्ड है। अब लोग विंड देख ही रहे हो कितनी एक्सट्रीम है इस जगह पे। इवन अभी भी दुनिया भर के कम से कम सैकड़ों नहीं तो हजारों जहाजों का ये ग्रेवयार्ड है, ये पानी और इसके नीचे। फिर जब पैनामा कैनल ओपन हुआ तो फिर ग्लोबल शिप रूट काफ़ी सेफ हो गया पास करना बिटवीन अटलांटिक एंड पैसिफिक। लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में, लगभग आज से 150 साल पहले, यूरोपियन इमिग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए इस रीजन में, क्योंकि उस समय यहाँ पर शुरू हुआ गोल्ड रश, यानी कि गोल्ड की माइनिंग। यूरोपियंस स्पेशली फ्रॉम स्पेन एंड क्रोशिया, जो उस समय यूगोस्लाविया का पार्ट हुआ करता था, इस वजह से यूरोपियन इन्फ्लुएंस, यूगोस्लाविया इन्फ्लुएंस और इवन सोवियत इन्फ्लुएंस भी आपको इस शहर में काफी ज्यादा दिखेगा। यहाँ के घरों में, यहाँ के आर्किटेक्चर में, यहाँ के स्ट्रीट्स में, यहाँ के बिल्डिंग्स में, कुछ यहाँ के नामों में भी आज तक। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है रात के 9:15। देखिए सामने लाइव वॉच। अभी मैं पूरी दुनिया के सदर्न मोस्ट कंट्री के सदर्न पॉइंट पे हूँ। रात के 9:15 बजे भी अभी तक यहाँ पर रात नहीं हुई है, अभी तक सनसेट नहीं हुआ है। कुछ बादल छाए हुए हैं, बादल के पीछे सूरज छुपा हुआ है। 9:30 के आसपास सनसेट होगा। रात होते होते मान लो 10:30 11 बज जाएगा। रात को 12 बजे के आसपास आपको फील होगा कि रात हुई है। यहाँ पर समर्स में दिन बहुत लंबा हो जाता है, रात बहुत लेट भी होती है, और विंटर बहुत छोटा होता है, रात बहुत जल्दी हो जाती है। क्योंकि अभी मैं साउथ पोल के बहुत ज़्यादा पास हूँ, अंटार्कटिका के बहुत ज़्यादा पास हूँ और इक्वेटर के बहुत ज़्यादा दूर हूँ। अगर आप इस जगह पे दिसंबर में आओगे ना, तो आपको 24 घंटे फील ही नहीं होगा कि यहाँ पर रात हुई है। आधी रात को भी आप यहाँ बाहर निकलोगे दिसंबर के महीने में, तो इस टाइप की रोशनी रहेगी यहाँ पर पूरे दिसंबर, एटलीस्ट 3 हफ्ते।
रात ही फील नहीं होता यहाँ पे दिसंबर के टाइम। यानी दिसंबर में बोल सकते हो ऑलमोस्ट 24 आवर दिन वाला सीन यहाँ पर होता है। दिसंबर में मैं यहाँ पर आया होता तो मजा ही आ जाता, 24 घंटे दिन देखने को मिलता। ये जगह अंटार्कटिका गेटवे सिटी भी है और ऐसा यहाँ पे कई जगह लिखा भी हुआ है गेटवे टू अंटार्कटिका। यहाँ से आप डायरेक्ट अंटार्कटिका जा सकते हो क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। कई सारी शिप और कुछ डायरेक्ट एयरलाइन भी यहाँ से अंटार्कटिका जाती है। पूरा दिन बीत गया, सुबह से शाम हो गई, हजारों गाड़ियां गुजर गई, लेकिन एक बार भी, एक सेकंड के लिए भी पूरे शहर पे कहीं पर भी मुझे हॉकिंग सुनाई नहीं दी। एक बार भी कहीं मुझे हॉर्न सुनाई नहीं दिया। वाह, ये काबिले तारीफ है। तभी मैंने कुछ ट्रैवलर्स के कहीं पर मैं कमेंट पढ़ा था कि मैं इंडिया गया और पहले दिन ही मैंने इंडिया पहुंचते ही एयरपोर्ट के बाहर आते ही मैंने इतनी हॉकिंग सुनी, इतने हॉर्न सुने कि मेरा सर दर्द करने लगा और पहले दिन ही मुझे इंडिया छोड़ के वापस जाने का मन करने लगा। सो गाइज, रात के 10 बज चुके हैं। वापस मैं अपने गेस्ट हाउस जा रहा हूँ जहाँ रुका हूँ। आई होप आप लोगों को दुनिया के सदर्न मोस्ट सिटी का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगले वीडियो में मैं इस पतागोनिया रीजन के एक बहुत ही अमेजिंग और दूसरी लोकेशन में मैं जाने वाला हूँ। मिलता हूँ फिर आप लोगों को पतागोनिया के अगले वीडियो में। और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रात होने का तो यहाँ पर नाम ही नहीं ले रहा। चलिए, बाय बाय।